चलिए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कर्नावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय गणित, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज 8.1 को हमने पिछली क्लास में क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और आज हम 8.2 प्रश्नावली को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। न्यू एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अनुसार हमारा ये पैटर्न सीरीज चल रही है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन की, जिसमें पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बात करें, इसमें हमें त्रिकोणमिति की जो टेबल है हमारे पास उसका इसका उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है ना, वो हमारे पास होता है कितना, √3/2, ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री की बात करें तो कॉस 30 डिग्री का भी मान हमारे पास कितना होता है, √3/2। प्लस का साइन लगा लेना है हमें, साइन 30 डिग्री का हमें वैल्यू पुट करना है, तो ये होता है हमारे पास कितना, 1/2। और कॉस 60 डिग्री का मान भी हमारे पास कितना होता है, 1/2। इसको हमें क्या करना है, आगे सोल्व करना है। सोल्व करते हैं, √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, बाकी का 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। प्लस उसी तरीके से 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, 2 के साथ 2 का करोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी का आप इसको प्लस कर सकते हो कि नीचे आ गया हमारे पास एलसीएम में कितना, 4, 4 का एलसीएम 4 ही आ जाएगा। बाकी के ऊपर के जो नंबर दे रखे हैं ना, वो हमारे हो जाएंगे क्या, प्लस। इस तरीके से ये हमारा 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कितना, 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास हो जाएगा कितना, 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जिसमें हमें 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई tan² 45 डिग्री, तो मतलब tan 45 का हमें क्या रखना है, मान, जो कि हमारे पास होता है कितना, 1 tan 45 का, बाकी का इस पे लगाया हुआ है स्क्वायर, हम इसको लगा सकते हैं। प्लस दूसरा आ जाता है cos² 30 डिग्री, तो इसका cos 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास कितना, √3/2, और इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, माइनस उसी तरीके से हमें साइन 60 डिग्री का मान याद रखना है, तो वो हमें रखना है कितना, √3/2, और बाकी का इस पे लगा हुआ है क्या, स्क्वायर, तो इसको हम करते हैं क्या, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करोगे जैसे ही आप, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 2। √3 का स्क्वायर करोगे 3 बन जाएगा हमारे पास, और 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4, माइनस उसी तरीके से √3 का स्क्वायर करोगे ये भी 3 हो जाएगा हमारे पास, और ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। बाकी का हमने इसको देखा कि हमारे पास -3/4 और प्लस के 3/4 क्या हो जाएंगे, कैंसर, तो 2 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका मान निकल के हमारे पास सामने आया। चलते हैं अगली सवाल में, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला तीसरा क्वेश्चन है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पर जो sec 30 डिग्री दे रखा है, cosec 30 डिग्री दे रखा है, तो हमारे पास sin थीटा cos थीटा जो हमने पढ़े थे, sin का उल्टा क्या होता है हमारे पास, cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, तो उनके मान हम याद रखेंगे। बाकी के 3 त्रिकोणमितियों के अनुपातों को हम उनके उल्टे करके उनके मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की यदि बात की जाए हमारे पास, तो cos 45 डिग्री का मान होता है हमारे पास कितना, 1/√2, याद रखना है हमें। sec 30 डिग्री की बात करें तो ये √3/2 होता है हमारे पास, तो इसको उल्टा कर देंगे हमारे पास, तो sec 30 डिग्री का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, 2/√3। दूसरी बात करें, cosec 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास कितना, 2, तो इसके अपॉन में 2 हम लिख देते हैं, और इसका एलसीएम लेके हम आगे कर देते हैं इसको क्या, सॉल्व। तो सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1/√2, बाकी का इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 का 2 के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो 2 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 2/3, और नीचे हमारे पास आ जाएगा इसका क्या, √3। अब बाकी का हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, अब 1/√2, इसका मल्टीप्लाई कर दो, और इसको उल्टा कर देंगे। जब बटे के नीचे बटे में वैल्यू आ जाती है तो हमारी संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 बटे में हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 प्लस
2 अंडर रूट 3। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से आगे चलते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, अंडर रूट के 3। नीचे सॉल्व करते हैं। अब इस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, पूरे के नंबर के साथ हमें करना है, इसके साथ। तो सबसे पहले अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 2 अंडर रूट 2। फिर लगाए हमारे पास काय का साइन, प्लस का साइन। बाकी का अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई इस 2 अंडर रूट 3 के साथ करोगे इस तरीके से, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी कि रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, ये आ गया हमारे पास कितना, 2 अंडर रूट के 6। इस तरीके से हमारी वैल्यू क्या हो गई, बन के तैयार हो गई। अब हमें जो मान दे रखी है ना, वो नीचे हमारे पास जो अंडर रूट में जो वैल्यू है ना, उसको हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमें इसका करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें नीचे डिवाइड में दे रखे होते हैं उनका साइन पलट के एक बार आप लिख दीजिए। अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6। उसी तरीके से आप नीचे लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट के कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। बाकी का हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर के साथ करना होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना, 2, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा कितना, 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दूसरा, अब इस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई हमें 2 अंडर रूट 6 के साथ करना है, तो 2 हम लेके देंगे और अंडर रूट के अंदर 6 3 18 हमारे पास बन जाएगा। नीचे लिखते हैं। नीचे की यदि बात करें हम, तो ये जो 2 नंबर है ना हमारे पास 2 बार लिखे हुए हैं प्लस में, एक बार प्लस में, मतलब हम बात करें इसके अंदर हम ए वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार हमारे पास होता है माइनस के अंदर। तो बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 2 हमारे पास ये हो गया, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, माइनस ये हो गया हमारे पास 2 अंडर रूट के 6, इसका हो गया हमारे पास क्या, स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बाकी का हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया हमारे पास कितना, 2 अंडर रूट के 6 माइनस, अब क्या करें, जो अंडर रूट 18 हमें जो दे रखा है उसको हम लिख सकते हैं कितना, 9 दूनी 18। अब 9 को हम बाहर कर सकते हैं, मतलब 3 बार आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट के 2। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 18 में से 3 बार आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास कितना, 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बाकी का 2 का वर्ग करोगे आप तो ये 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, माइनस 2 का यहाँ वर्ग करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 6 का स्क्वायर आप करोगे तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी वैल्यू बन के तैयार हो जाएगी। आगे चलते हैं, एक बार और सोल्व करते हैं हम इसको। बात करते हैं 2 अंडर रूट के 6 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिया 6। ठीक है, अंडर रूट का बन गया हमारे पास कितना, 2। नीचे सोल्व कर लेते हैं, 4 दूनी 8 माइनस के 6 चौक कितना बन गया हमारे पास, 24। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 6 के अंदर भी हमारे पास कितना है, 2, तो यहाँ से हम इसको कॉमन कर लेते हैं, 2 अंदर बच गया हमारे पास कितना, अंडर रूट के 6 माइनस 2 कॉमन चला गया तो 3 अंडर रूट के 2 हमारे पास यहाँ बच गया है। नीचे सॉल्व करोगे तो 24 में से आप 24 में से आप 8 को माइनस करोगे तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 16। 2 से आप इसको कट कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 8 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब जो माइनस नीचे जो दे रखा है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस माइनस वाले नंबर को, मतलब 3 अंडर रूट 2 को में से हम कॉमन करके पहले लिख लेते हैं, मतलब माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही माइनस को हम कॉमन करेंगे तो जो नंबर प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाले नंबर को हम पहले लिख लेते हैं, ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का हमारे पास नंबर हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस कॉमन आ गई, माइनस के 8, माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट के 6 बटे में कितना, 8 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर, ये तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का जवाब। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड के अंदर। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन जिसमें हमें दे रखा है साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, माइनस कॉस एक्स 60 डिग्री।
और अपॉन में दे रखा है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल लिख देते हैं। sin 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है कितना, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में सेक 30 डिग्री की बात करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2/√के कितना 3, फिर प्लस का साइन है हमारे पास यहाँ पर, प्लस लगा लीजिए। cos 60 डिग्री का मान हमें रखना है यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 डिग्री की बात करें तो cot 45 डिग्री का मान भी हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से हमें इसको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। बाकी के इसके अपॉन में आप बंद कर लीजिए और इसके अपॉन में भी आप बंद कर लीजिए। ऊपर नीचे दोनों साइड हम ले लेते हैं इनका क्या एलसीएम। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन लाइन, बाकी का हम एलसीएम लेते हैं। तो 2 1 3 √3, इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा कितना 2√3। बाकी का सॉल्व करते हैं। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 कट जाएगा, ऊपर √3 बचेगा, उसका 1 के साथ गुणा करोगे तो √3 हो जाएगा। बाकी का 1 से भाग लगाओगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 के कितना 3 माइनस √3 से 3 कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4। ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई, सोल्व हो गई, कि ऊपर आ गया √3 प्लस 2 माइनस के 4 अपॉन में 2 बाकी का नीचे सोल्व करते हैं। नीचे की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एलसीएम इसका कितना 2 के 3। क्लियर, ठीक है। बाकी का हम इन नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 4 अपॉन, अब 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास √3 प्लस ये बन गया हमारे पास कितना 2 के 3। इस वैल्यू को आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब जो वैल्यू हमें दे रखी है ना, उसमें हमारे साथ क्या होगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, हमारी कट हो जाएंगी। अब जो बच गया है उस वैल्यू को हम लिख सकते हैं। क्या बच गया हमारे पास √3 प्लस 2 और माइनस के 4 अपॉन में, यहाँ से बच गया हमारे पास कितना 4 प्लस √3 और हमारे पास है 2 √3, तो इनको जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 √3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। बाकी की बात करें हम दूसरे में, ऊपर भी इसी तरीके से हमारा जुड़ के हो जाएगा कितना 2 और 1 तो ये भी बन गया हमारे पास कितना 3 माइनस के 4 और इधर बन गया हमारे पास कितना 4 प्लस, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो हम 4 को क्या कर सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया हमारे पास 3 प्लस का बन गया 4। बाकी का हमें इसका हर का परमीकरण करना है, तो नीचे वाला जो नंबर दे रखा है हमारे पास उसका साइन पलट के हम क्या कर देते हैं, इसी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 3 माइनस के क्या हो जाएंगे 4 अपॉन में भी 3 माइनस का हो जाएगा हमारे पास 4। तो जैसे ही हमने इनको देखा, ये एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि 3 इसका तो हम कर देंगे होल स्क्वायर माइनस 4 का हम कर देंगे क्या होल स्क्वायर। बाकी का जो ऊपर वाले नंबर हमारे पास जो दे रखे हैं उनका भी हम देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास दोनों नंबर काय में लिखे हुए हैं, माइनस में लिखे हुए हैं, तो इसका भी हम होल स्क्वायर कर देते हैं कि हम इनको 2 बार लिखे देते हैं कि 3 माइनस 4 और इसका पूरे का हो जाएगा हमारे पास क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी के इनके होल स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। एक बार हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं, देखो देखते हैं। तो ऊपर वाले नंबर जो बन गया ना, वो हमारे पास a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है। हम इसको लिख सकते हैं a और a हो जाएगा हमारा b, तो ये बन जाएगा हमारे पास किस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो उसी तरीके से हम इनको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले 3 का हमारे पास हो जाएगा क्या होल स्क्वायर। ठीक है,
प्लस 4 का हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास कितना 4। बाकी का नीचे सॉल्व कर देते हैं हम इसको। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये बन जाएगा हमारे पास कितना 3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक, आगे की बात करते हैं। आगे सॉल्व करोगे आप तो ये बन गया हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 3। ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा हमारे पास माइनस इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप 3 के साथ, 2 3 6 और 6 चौक हो जाएगा हमारे पास कितना 24। तो ये बन गया 24 अंडर रूट के कितना 3। अपॉन में बात करते हैं। अपॉन में 9 3 27 27 माइनस 16 हमारा बन के तैयार हो गया है। बाकी का इनको प्लस कर देते हैं। 9 3 27 27 और 16 को आप जैसे ही प्लस करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 43 माइनस 24 अंडर रूट के 3। अपन में 27 में से आप 16 को घटाओगे तो ये बच जाएगा हमारे पास कितना 11। तो इस तरीके से ही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा सॉल्यूशन। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड के अंदर अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 5वां क्वेश्चन, जिसके अंदर हमसे मान पूछे गए हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इनके मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनके मान कि 5 cos 60 डिग्री का मान हमें रखना है जो कि होता है हमारे पास कितना 1/2। इसका हमें कर देना है होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा कितना 4 sec 30 डिग्री का मान हमें रखना है जो कि हो जाएगा हमारे पास कितना 2/√3 और इसका होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू तो 10 45 डिग्री होता है हमारे पास कितना 1, इसका हमें कर देना है स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/, तो इसको आप रखोगे इस जगह पे प्लस कॉस 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है कितना √3 कितना 2, इसका भी हमें कर देना है क्या स्क्वायर। बाकी का सारे नंबरों का आप क्या कर दीजिए स्क्वायर, जिस नंबर पर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 1/4 और मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 5/4 प्लस उसी तरीके से आप 2 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा आपके पास 4 और 4 के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे अंदर जाके तो ये बन जाएगा आपके पास 16 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा माइनस के हो गया हमारे पास कितना 1। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 1/2 का स्क्वायर हमारे पास कितना 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा कितना 4। ठीक, इसको सॉल्व जैसे ही हम करेंगे तो इसके अपॉन में हम क्या कर सकते हैं 1, इसके अपॉन में हम 1 कर सकते हैं। बाकी का इसका ले लेंगे हम क्या एलसीएम। देखते हैं, बात करते हैं। ऊपर वाले नंबरों में 4 3 12 हमारे पास क्या हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा। 12 हमने ले लिया इसका क्या एलसीएम। 4 से भाग लगाओगे 12 का 3, 3 का 5 से गुणा करोगे तो 3 5 15 प्लस 3 से भाग लगाओगे 12 को तो 4, 4 का गुणा 16 के साथ करोगे तो ये 64 हो जाएगा माइनस 1 से भाग लगाओगे 12, 12 1 12 ऊपर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना 1/4 और 3/4 तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4/4। बाकी का ए हमारा कट जाएगा, ऊपर जो वैल्यू बची है उसको जोड़ लीजिए तो ये जोड़ोगे हम आप इनको तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 15 और 64 जोड़ के और उसको 12 को माइनस करोगे तो ये बचेगा हमारे पास 67 में आ जाएगा हमारे पास कितना 12। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। ये क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो जिसमें हमसे पूछा है कि 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस 10 इसको 30 डिग्री का मान हमें बताना है कि इनके अंदर 4 ऑप्शन दे हैं साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ये हमें वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना 2 tan 30 डिग्री अपॉन में हमें दे रखा है कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसके मान हमें इसके अंदर रखने होते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कितना 2 और tan 30 डिग्री का जो मान होता है ना वो हमारे पास होता है कितना 1/√के कितना 3। ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन गई।
नीचे लिखते हैं 1 प्लस टेन 30 डिग्री का मान फिर से वही 1/√, का कितना 3, और इसका हमें कर देना है क्या स्क्वायर। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे आप, दो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2/√, के कितना 3, और 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना 3। आगे सॉल्व करते हैं इसको, या यहीं एक बार सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2/√3, और इसके नीचे की बात करें तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3 और 1 4, यानी 4/3। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब वैल्यू बन गई हमारे पास कितनी 2/√3, इसका मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी पलट जाएगी। इसको काट दीजिए आप, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 हमारे पास क्या हो जाएगा कट जाएगा 4 बार, तो 2 दूनी 4, तो ऊपर बन गया हमारे पास कितना 3, और नीचे बन गया हमारे पास कितना 2/√3। अब 2/√3 हमारे पास जो बना है उसके साथ हम क्या करेंगे, 2/√3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2/√3 का ही मल्टीप्लाई आप नीचे कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी ये हो जाएगा हमारे पास 6, 3 दूनी 6, अंडर रूट के कितना आ जाएगा 3। इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 का 2 के साथ करोगे तो 4, और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। बाकी का हम कट कर सकते हैं इसको, 3 से 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास कितनी √3/2। और √3/2 होता है ना, वो हमारे पास होता है किसका sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री। इनमें से आप जैसे ही आप देखोगे तो sin 60 डिग्री हमें दे रखा है पहला ही ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इनके मान हम रख देते हैं। तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, वही इनके मान हमें रखने हैं। तो 1 - tan 45 डिग्री का मान हमें रखना है, तो ये होता है हमारे पास कितना 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस, और tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान भी हमारे पास कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 अपॉन 1 + 1 हमारे पास ये हो जाएगा। बाकी का एक में से एक घटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 0, और 0 में आप 2 से भाग लगाओगे तो ये नंबर बनेगा हमारा कितना 0, तो इसका जवाब हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो हम देखते हैं, तो ये हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा कितना 0, डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला है कि sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन, यदि a का मान कितना होगा जब हमारे पास sin 2a बराबर 2 sin a हमारे पास यदि वैल्यू हो जाए। तो वैल्यू रख के देख लेते हैं हम इसके अंदर कि जब हम a का मान रख लेते हैं, इसके अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है हमारे पास, दे रखा है उसने कि sin 2a बराबर हमसे पूछा है 2 sin a, क्या ये बराबर होता है, का देख लेते हैं ये कब कंडीशन हमारे पास होती है बराबर। तो हम वैल्यू यहाँ पर रख के देखते हैं उसकी कि कब सत्य हमारे पास होने वाला है। तो हम यहाँ पर रख के लेते हैं, पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तो हम a की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख लेते हैं 0, देखते हैं। तो sin 2 मल्टीप्लाई में क्या 0 बराबर 2 sin 0, बाकी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना sin 0 डिग्री बराबर 2 sin हमारे पास जहाँ पर हो जाएगा, और sin 0 हमारे पास कितना होता है 0 होता है, और इधर भी sin 0 हमारे पास कितना होता है 0, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा इसका जवाब हो जाएगा कितना a वाला। क्लियर, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो हमें tan 30 डिग्री का यहाँ पे क्या रखना है मान रखना है। तो 2 tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास होती है कितना 1/√3।
अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 2/√3, और नीचे हम बात करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर √3 दे रखा था हमें यहाँ पर, और 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा कितना यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा हमारे पास। मैं लेके देता हूँ एक बार इसको, ये हो जाएगा। बाकी का सॉल्व करते हैं हम इसको, तो ये बन गया हमारे पास कितना 2/√3, और बटे में हमारे पास इधर मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, 3 में से 1 घटाओगे तो ये बचेगा हमारे पास 2/3। जैसे ही सॉल्व करोगे 2/√3 इंटू ये 3/2 हमारे पास हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास कितना 3/√3। जैसे ही ये बन गया हमारे पास तो √3 का मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे और √3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 3/√3, और नीचे बन जाएगा हमारे पास कितना 3 से 3 हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसर, तो वैल्यू बन गई हमारे पास कितनी √3। और √3 की यदि हम बात करें तो यहाँ से ऑप्शन में से हमारे पास जो वैल्यू है ना वो होती है हमारे पास कितनी tan 60 डिग्री की वैल्यू। √3 जो मान होता है ना वो हमारे पास होता है कितना tan 60 डिग्री। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा कितना tan 60 डिग्री। तो ये हमने इसके जवाब निकाले, दूसरे का हमारे पास जे आ गया, पहले का हमारे पास जे आ गया और दूसरा जे रहा है। ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे जवाब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन हमारे पास सामने आ जाता है, जिसका सॉल्यूशन हमें करना है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है, और हमारे पास जो a प्लस बी जो दे रखा है उसमें वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर a का जो मान है ना वो b से बड़ा होना चाहिए। तो हमें a और b के क्या करने हैं मान ज्ञात करने हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमें जो दे रखा है उस वैल्यू को हम लिखते हैं क्या कि हमें दे रखा है उसने क्या tan a प्लस बी बराबर, तो tan a प्लस बी बराबर हमें दे रखा है √3, और tan a माइनस बी बराबर हमें दे रखा है उसने 1/√3। ये हमें जो वैल्यू दे रखी है, अब इनके हम रखे लेते हैं क्या मान भाई। जैसे ही आप इनके मान रखोगे तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1/√3 जो होता है ना उसकी वैल्यू हम रखे देते हैं, तो tan a माइनस बी बराबर हम लिख सकते हैं इसको tan 60 डिग्री। तो tan से tan हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री हमारे पास आ गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम इससे, दूसरा हमें दे रखा था कितना tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा था, और √3 जो है ना वो हमारे पास होता है कितना tan 30 डिग्री का मान। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री, तो tan से tan हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हमारे पास बन गया कितना 30 डिग्री, और दूसरा हमारे पास समीकरण आ गया था a माइनस बी बराबर कितना 60 डिग्री। बाकी का अपन को सॉल्व करोगे तो ये माइनस प्लस कैंसल, 2a बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना 90 डिग्री, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 90 को आप कितने से 2 से भाग लगा दोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास a बराबर आ गया कितना 45 डिग्री, और हम जैसे ही मान निकालते हैं किसका b का, तो किसी भी समीकरण में रख के आप वैल्यू निकाल सकते हो, पता कर सकते हो। दूसरा सॉल्व करोगे आप a माइनस बी से, तो ये हमें दे रखा था कितना a बराबर आया था हमारे पास 45 डिग्री, और माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री, माइनस बी बराबर 60 डिग्री। तो जैसे ही आप इसको निकालोगे 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर आ जाएगा क्या b, घटाओगे आप इसको तो b बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 15 डिग्री। इस तरीके से a बराबर 45 डिग्री और b बराबर हमारे पास 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये इसका जवाब हो जाएगा क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है, और चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा है लेकिन निम्नलिखित में से कौन सत्य है या कौन असत्य है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे गए, अपने कारण सहित उत्तर की क्या कीजिए पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a और साइन b हमें दे रखा है, इसकी हम बात करते हैं क्या ये बराबर होता है। तो सबसे पहले हम बात करें
ये जो कंडीशन हमें दे रखी है ये होती है क्या, असत्य। कैसे असत्य होती है यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जैसे कि साइन, हमने ए और बी के मानों को मान लिया, जैसे कि ए बराबर हमने ले लिया कितना 30 डिग्री और बी बराबर हमने ले लिया कितना 60 डिग्री। तो ये ए प्लस बी हमारे पास हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास यहाँ से साइन 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री और 30 डिग्री साइन 90 डिग्री के मान के बराबर होती है क्या, तो हम इसको देख के लेते हैं सॉल्व करके। तो ये वैल्यू बनेगी साइन 90 डिग्री का मान होता है हमारे पास कितना 1 और ये आ जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस का साइन दे रखा है ये आ जाएगा हमारे पास √3/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम कहेंगे नहीं होंगे, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया है, गलत हो गया है। दूसरे में बात करते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो बात करते हैं, देखो जैसे कि बात करते हैं हम साइन पर, जैसे हमने साइन 0 डिग्री की बात करें, साइन 0 डिग्री का मान हमारे पास होता है कितना 0 डिग्री। जैसे जैसे हम इसका थीटा बढ़ाते हैं मतलब हम कर देते हैं साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान होता है हमारे पास कितना 1। तो मतलब जैसे ही हमने थीटा बढ़ाया 0 से कितना किया 90 डिग्री किया तो उनके मानों में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये बात हमारे पास क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो ये हमारा सही जवाब है दूसरा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे पास कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है क्या नहीं। तो इसमें बात करते हैं जैसे हम कॉस 0 की बात करें, कॉस 0 डिग्री और हमें थीटा को बढ़ाते ले जाना है कितना कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है हमारे पास क्या 0। तो यहाँ पर ये मान क्या हो रहा है हमारे पास घट रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में भी क्या होती है, वृद्धि। तो नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करें अगले क्वेश्चन में कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या कॉस थीटा होता है क्या। तो भाई ये तो हमारे पास क्या है, थीटा के मान अलग अलग होते हैं, साइन कॉस टेन के मान हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, असत्य जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला दे रखा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देख लेते हैं कॉट ए बराबर, तो कॉट ए का मान हमें कितना दे रखा है 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री रखते हैं और कॉट 0 डिग्री का मान जो होता है ना वो हमारे पास आ जाएगा कितना 0/1। ये हमारे पास हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास परिभाषित नहीं है, इसको हम कह देते हैं लिख देते हैं कि अनंत होता है या परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसकी यदि बात करें परिभाषित नहीं है तो इसका जवाब हमारे पास हो जाएगा क्या, ये सत्य है। तो इस तरीके से हम इनके कारण सहित हमको इससे जवाब पूछे गए थे आपसे। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 8.2 जिसके हमने एक ही क्लास के अंदर सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को क्या किया है, आपके कंप्लीट किया है। आगे हम अगली क्लास जिसकी लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास बची हुई है 8.3 उसको आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ लेकर आएंगे। तब तक जिन लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले क्लासों के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।